प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले में वीडियो में आपको हिंदी गद्य साहित्य और उनकी विधाओं के बारे में मैंने आपको अवगत कराया और चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं कि आपने उसे अवश्य सुना होगा और पढ़ा होगा। आगे मैं आज हिंदी गद्य का प्रथम पाठ मित्रता, उसके रचयिता हैं लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन चरित्र यानी जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी भाषा में समर्थ साहित्यकार के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अघोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रावली शुक्ल सरकारी कर्मचारी थे। प्रारंभिक शिक्षा राठ हमीरपुर में प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने 1901 में फाइनल परीक्षा FF यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण की। गणित विषय में इनकी रुचि नहीं थी, अतः हाई स्कूल के बाद इनका शिक्षा का क्रम टूट गया। लेकिन इन्होंने घर पर ही बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू व फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, किंतु स्वाभिमान के कारण आपने वह नौकरी छोड़ दी तथा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। बनारस में आप हिंदी शब्द सागर के संपादन में संलग्न रहे। सन 1941 ईस्वी में साहित्य का यह साधक हृदय गति रुक जाने से परलोकवासी हो गया। आपकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्यिक है। विषय के अनुरूप विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक, सूत्र, व्यंग्यात्मक व आलोचनात्मक शैली का प्रयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। शुक्ल जी की कृतियाँ इस प्रकार हैं। संपादन नागरिक पिचानी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर। कहानी 11 वर्ष का समय, सन 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आलोचना रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, निबंध, विचारवीत, चिंतामणि और मित्रता। इनके निबंधों में प्राय विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली में वैचारिकता और गंभीरता है तथा वाक्य प्राय लंबे हो गए हैं। चिंतन की गहनता के कारण कहीं कहीं क्लिष्टता और बोझिलता का समावेश भी इसमें हो गया है। कठिन विषयों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है।
इस शैली में ये दो अपने वर्ण विषय की व्याख्या सरल भाषा में करते हुए चलते हैं। अपने समीक्षात्मक निबंधों में शुक्ल जी ने आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वस्तुतः हिंदी में इसी शैली के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ही हैं। इनकी आलोचनाएं सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की हैं। कविता क्या है, तुलसी की भावुकता आदि निबंध इसके उदाहरण हैं। इस शैली की भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट तथा वाक्य भी अधिक लंबे हो गए हैं। शुक्ल जी के निबंध और आलोचनाएं प्राय विचार प्रधान हैं, अतः इनमें सूक्ष्मता की अधिकता है। फिर भी शुक्ल जी ने यत्र तत्र भावपूर्ण सरसता का संचार करके पाठक के हृदय को आह्लादित करने का भी प्रयास किया है। ऐसे स्थलों पर इनकी भाषा में अतिशय सरसता, मार्मिकता और काव्यात्मकता सौष्ठव दर्शनीय है। आपने सूक्ष्म विचारों से पाठक को विराम देने के लिए शुक्ल जी बीच बीच में हास्य व्यंग्य के छींटे भी देते चलते हैं। इनका हास्य मधुर, संयत, व्यंग्यात्मक तथा पैना होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि उच्च कोटि के निबंधकार एवं समालोचक के रूप में सुविख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के सहृदय कवि, निष्पक्ष इतिहासकार, सफल अनुवादक और महान निबंधकार थे। इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवीनताओं का समावेश करके युगांतर उपस्थित किया। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्थान का निर्धारण करते हुए लिखा है, यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मित्रता हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित विचार प्रधान श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने अप्रतिम बुद्धि बल के माध्यम से मित्रता के विविध आयामों को समझाया है। इसमें मित्रता का व्यापक अर्थ क्या है, मित्र कैसे बनाया जाए, मित्र के चुनाव में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आदर्श मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं आदि का विवेचन किया गया है। सच्चा मित्र जीवन की सफलता का सोपान होता है, यानी श्रृंखला होता है। धन्यवाद। आगे हम मित्रता पाठ को पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे।